हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपको बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी है जो कि कल जारी हो गई, और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत प्रतीक्षित थी। हालांकि जब सारी पोस्टें की रोस्टर क्लियरेंस पूरी हो गई और जो कर्मचारी चयन आयोग के पास जब याचना आ गई, तो इन्होंने टोटल पोस्ट 11,000 निकला। और मैंने पहले भी कहा कि ये 2600 3,000 ये सब पद नहीं निकलेंगे, जब भी निकलेंगे तो बड़ी संख्या में निकलेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग बहुत प्रतीक्षित कर रहे हैं कि BSSC CGL 3 का रिजल्ट कब आएगा। और जैसा कि जानते हैं कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी बताया था कि मुझे डेंगू हो गया, तो मैं उस कारण है जो कि समर्थ नहीं था वीडियो बनाने में, लेकिन अब थोड़े बहुत बना सकता हूँ। तो उसका रिजल्ट है जो कि जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज सुनवाई है कोर्ट केस में, और कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली रूप से कहीं रोक नहीं है रिजल्ट पर, लेकिन कहीं ना कहीं है जो कि वेट किया जा रहा है। जिस तरह से 67वीं BPSC आपको देखूंगा मुख्य परीक्षा का कहीं रोक नहीं थी, लेकिन इंतज़ार किया, तो कहीं ना कहीं है जो कि कुछ है बातें जो डिले हो रही है। तो कोर्ट केस पर अगर रिजल्ट चाहते हैं तो कोर्ट केस पर नज़र है जो कि बनाए रखे। अगर वो क्लियर हो जाएगी तो आपको 2-3-4 दिन के बाद है जो कि रिजल्ट जारी हो सकता है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और कोर्ट केस जो चल रही है वो नज़र बनाए रखेंगे, तो उसके बाद रिजल्ट हो सकता है आपको जल्दी आ जाएगी। जैसे ही क्लियर होगी जो भी डिसीजन आएगा तो हो सकती है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं BSSC इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी पर। इस बार लोगों की ज़्यादा जानकारी है। पहली बार जब निकली थी तो बहुत सारे लोगों को गलत जानकारी नहीं थी। लोगों को अपनी कास्ट भी नहीं पता था कि मैं EBC में आता हूँ, BC में आता हूँ, या जो SC में आता हूँ, ST में। ये भी क्लियरेंस सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई जो फर्स्ट लेवल में BC और EBC। क्या EBC और MBC एक है? एकदम एक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये सब है जो कि इस बार है जो कि आप लोग जो कि गलतियां ना करें, साइबर कैफे के भरोसे ना रहे। बहुत सारे लोगों को है जो कि रिजल्ट नहीं हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी परेशानी हुई, तो वो सब गलतियां इस बार नहीं करें। और ये कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग जान भी गए। 27/9 से ये फॉर्म भरा गया है। और निम्न वर्गीय लिपिक टाइपिंग के बारे में अब तो क्लियर है बहुत सारी चीज़। और एक चीज़ क्लियर बता दूँ, जो BSSC इंटर लेवल फर्स्ट है और जो BSSC इंटर लेवल सेकंड की जो विज्ञापन, उसमें कोई भी नियमों में चेंजिंग अभी तक नहीं हुई है। अगर नियम चेंज होते तो कैबिनेट से अप्रूव्ड होते, या पहले से बताया जाता कि जब इंटर लेवल की वैकेंसी आएगी या उसमें सब, तो जो BSSC इंटर लेवल फर्स्ट में हुआ वही BSSC इंटर लेवल सेकंड में होगा। उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है अभी तक। तो जैसे निम्न वर्गीय लिपिक है, बहुत सारे लोग इसमें क्या हुआ था, लेवल 2 का मतलब 1900 ग्रेड पे का है, और इंटरमीडिएट है। इसके साथ तकनीकी योग्यता क्या चाहिए? कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन। तो इसके लिए क्या हुआ था, इस कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कोई परीक्षा नहीं हुई थी, उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा गया था कंप्यूटर का ज्ञान का। उसमें ये प्रिस्क्राइब नहीं था ये चाहिए, डिप्लोमा वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन आपको फॉर्म भरने के पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो भी चीज़ आप तकनीकी योग्यता भरेंगे वो अभी से ही है जो कि आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। और जो भी अगर नहीं बना है, चाहे जाति हो चाहे आपके OBC BC, वो बनवा लें और उसी के आधार पर भरें। ये नहीं कि बाद में बनाएंगे फिर कहेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि पहले होना चाहिए। अगले बार बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है, मौका देना चाहिए। तो आप है जो कि ये एज्यूम्ड है कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट है। तो इसमें जो है क्या होगा, टंकन होगा। टंकन क्या होगा? टंकन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी की स्पीड कितनी थी? 30 थी, अंग्रेजी की 35 वर्ड प्रति मिनट था। और ये सीटों की संख्या 38 देख ही रहे हैं। निम्न वर्गीय लिपिक मद निषेध है। और ये वांछनीय योग्यता क्या है? वांछनीय योग्यता मतलब आपकी सिलेक्शन ले ली जाएगी, लेकिन आपको पास करना पड़ेगा 2 वर्ष के भीतर। और इसमें स्पष्ट रूप से इस पर बता भी दिया गया, हिंदी अंग्रेजी दोनों टंकन अनिवार्य। जहाँ अनिवार्य लिख दिया और दोनों में आप पास नहीं किए तो ये पद आपको नहीं मिलेगा। निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 का है जो कि गृह आरक्षी विभाग का 19 है, उसी तरह गृह विज्ञान। और सबसे बड़ा पद कौन सा है? जैसे अगले बार कनीय लेखा लिपिक का था, लेवल 4 का पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे का पोस्ट था। तो इस बार जो है सबसे बड़ा पोस्ट जो है और बहुत आसान है, फाइल एरिया निरीक्षक का। आप और भी है, लेकिन फाइल एरिया निरीक्षक में क्या है कि आपको सिर्फ इंटरमीडिएट विज्ञान से है,
तो आपका ये वैकेंसी है जो कि 69 है, और ये सबसे बड़ा पोस्ट, अगर सीनियरिटी लेवल स्वास्थ्य विभाग का जो है तो सबसे बड़ा पद में ये आएगा। और कौन कौन आएगा जो लेवल 4 की जो पोस्टें हैं, एक और है सहायक अनुदेशक टंकन, लेकिन इसमें है जो कि टंकन जरूरी है, इंटरमीडिएट या समकक्ष है ही, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी टंकन है जो कि आपको आएगा, तभी है जो कि दोनों में क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी है जो कि लेकिन सबसे आसान जो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिहार में इंटरमीडिएट विज्ञान में करते हैं, तो ये बहुत बड़ा फायदा है जो कि आपको है फाइलेरिया निरीक्षक का, कि आप इसको अगर आप ग्रेड पे से तुलना करते, बहुत सारे लोग ग्रेड पे से तुलना, मेरा 2400 है, मेरा 4800 है, मेरा 4600 है, मेरा 1900 है, तो आप इसको भर सकते हैं, इसमें 2400 है। और बड़ी संख्या में जो पद है राजस्व कर्मचारी का, अगर आपको टाइपिंग नहीं करना है, ना ही करने की कोई इच्छा है, तो राजस्व कर्मचारी का पद है, लेवल 2 का है, 3559 पद है। महिलाओं के लिए इस बार आरक्षण है, और महिलाओं के लिए क्या खबर, पहली बार है जो कि इंटर लेवल में है जो कि महिला आरक्षण हुई है, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है, और इसको बिल्कुल नहीं छोड़े। और बिल्कुल ये मत कहे कि मेरा महिला आरक्षण है, मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ लूँगा तो हो जाए, ये सब चक्कर में ना रहे, क्योंकि दिन ब दिन है जो कि लोगों को अब पैटर्न पता चल गया है, सोशल मीडिया आ गई, सारी जानकारियाँ आ गई है। तो ये पंचायत सचिव में क्या है, इस बार क्या किया है, वांछनीय, ये तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता है तो पंचायत सचिव में फिर से वही है, कंप्यूटर टंकन एम से इंटरमीडिएट, ये लेवल 3 का है, लेवल 3 का मतलब 2000 ग्रेड पे का है ये। पंचायती राज का 504 पद है, उसी तरह खान भूता, मतलब ये जो वैकेंसी निकली है ये सारी सीटों को ले लिया गया है, तभी निकाली गई है, कि नहीं ऐसा नहीं कि बीच में निकाले और फिर एक विभाग कहे कि मेरा अभी बचा हुआ है। तो अच्छी बात है कि पूरी जितनी भी पदे जो बीच बीच में चर्चा है, निम्न वर्गीय लिपिक नगर एवं आवास विकास का है जो कि ये है टंकक सर लिपिक, तो ये जो है आपको टोटल जो है, और महिलाओं के लिए कितनी है, तो ये महिलाओं की यहाँ पर फरकेट कर दिया गया है कितनी है हर पद के लिए, जो कि बता दिया गया है। ये जो दोबारा जो टिक है, बहुत सारे लोग ऐसा ना करें कि इसको जोड़ लें, और जो इसमें जो समझने वाली बातें हैं, जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप लोग ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हो और गलत सलत, ये नहीं ज़रूरी है टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब कुछ नहीं, लेकिन रहना चाहिए, अभी से नहीं रहेगा तो आपको परेशानी। उम्र सीमा का बारे में क्लियरेंस कर दूँ कि 1/8 जो 2023 है वो न्यूनतम उम्र सीमा है। न्यूनतम उम्र सीमा का मतलब आपको ये हो गया कि ये जो योग्यता है कि कम से कम है जो कि इतनी होनी चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम अभ्यर्थी की उम्र सीमा गणना है जो कि, लेकिन परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित है जो कि अधिकतम उम्र सीमा आधारित उक्त तिथि को कर सकते, मतलब आप अगर है जो कि 2015 अधिकतम उम्र सीमा जोड़ेंगे तो कब से जोड़ेंगे, तो 2015 से जोड़ेंगे। एक उदाहरण मैं दे दूं तो हो सकता है समझ में आ जाए। दो 2015 मान लीजिए कि किन्हीं की उम्र है जो कि अभी जो है वो 40 वर्ष होगी, जनरल अभ्यर्थी हैं 40 हो गई है, या मान लीजिए कि 43 वर्ष, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? 43 वर्ष उनकी एज अभी हो गई है, तो ये फॉर्म भर सकते हो कि 37 वर्ष जनरल की है, तो निश्चित रूप से ये फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2015 के आधार पर है जो कि लेनी है। 2015 में इनकी आयु कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। कितनी होगी? और कम से कम कितनी होनी चाहिए? 37 से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी है जो कि फॉर्म भर सकते हैं। और मतलब अभी जिनकी एज है मैक्सिमम जो है 45 वर्ष जो है जनरल की, वो भी फॉर्म है जो कि भर सकते। ये किसकी? तो फिर ये 1/8 जो 2023 से किन के लिए है? जिनकी न्यूनतम उम्र सीमा जो कि 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब किनके लिए है ये? कि आपको 2005 जो है 1/8/2005 के पहले के, मतलब ये फॉर्म 1/8/2005 के बाद अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो ये फॉर्म है जो कि आप नहीं भर सकते हैं। तो ये उनके लिए उम्र सीमा आप समझ गए। मैक्सिमम कितनी है? 1/8/2015 और मिनिमम कितनी है आपको? मैक्सिमम कितनी है? 1/8/2015, मिनिमम है 1/8/2023। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या टाइपिंग होंगे? निश्चित रूप से टाइपिंग हो, जिन पदों के लिए है। किन किन पदों के लिए नहीं हो मैंने बता दिया। ये फीस है जो कि आपको भरना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो नियम है उसके तहत छूट मिलेगी।
और ये जो है आपको दिखा हुआ है कि जो सामान्य जो सरकारी सेवा में है जो वो क्या कर सकते हैं। बिहार सरकार के बिहार तकनीकी सेवा में परीक्षा में 5 अवसर ही हैं जो कि इनको अनुमान्य होंगे। 540 रुपये फीस है, बाकी सब है। परीक्षा की प्रकृति जान लेते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, जैसा पहले पहला बार में वही रहेगा। आपको जीएस रहेगा, फिर मैथ और रीजनिंग रहेगा, और मैथ और साइंस रहेगा, और रीजनिंग रहेगा। यही 150 वही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये मेंस के बारे में नहीं दिया, मेंस लेगा कि नहीं। तो वही रूल्स जो है कोई चेंजिंग नहीं हो। 40,000 से ज़्यादा आवेदन आप भी जानते आएगा, और फिर मेंस होगी, फिर टाइपिंग होगी, फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। वही प्रक्रिया होने, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सिलेबस वही है, सेम है। कम से कम इतना मार्क्स है जो कि, और ये फॉर्म है जो कि 27/9 से भराएगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या टाइपिंग होगी नहीं होगी। तो ये क्लियरेंस है जो कि आपको हो गया होगा। अब इसकी तैयारी के लिए क्या करें, कब परीक्षा होगी। एक तो प्लान तो बनाया जाता है, जैसे ये 11/11 मतलब नवंबर तक तो ये है जो कि फॉर्म ही भराएगी। फॉर्म भराएगी तो निश्चित रूप से इस साल है जो कि उम्मीद नहीं है कि आपकी परीक्षा होगी। तो अगले साल आपको जनवरी में भी, क्योंकि बड़ी संख्या में फॉर्म, ऐसा नहीं है कि बहुत कम संख्या में आएगी। और अगले बार 18 लाख के आसपास आई थी, तो हो सकता है 20 लाख 25 लाख तो पार, क्योंकि महिलाओं का इस बार जो कि ज़्यादा सहभागिता रहेगी अपेक्षाकृत जो इंटर लेवल फर्स्ट में। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो 3% महिला थी वही आरक्षण था पिछड़े वर्ग की महिला, लेकिन इस बार जो है महिला आरक्षण लागू है। और क्या है इसमें EWS लागू है। तो जो भी लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, EWS हो, BC हो, या तो वो जाकर है जो कि नया अपडेट है जो कि करवा, अभी समय है आपके पास। 11/11 है, तो उसके बाद कोई भी फॉर्म है जो कि हड़बड़ा के नहीं बनेंगे या पूरा तुरंत नहीं बनेंगे। मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा जैसे फॉर्म आएगा। उसके बाद ये नहीं कि भर दिए, उसके बाद मैंने, बहुत सारे लोग क्या किए, मेल की जगह फीमेल भर दिए। तो ये तो बहुत बड़ी आपकी गलती है। इससे आयोग भी को भी परेशानी होती है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सही से फॉर्म नहीं भरते हैं, ना देखते हैं। साइबर कैफ़े वाले को लिख कर दे देते हैं डाटा, और वो भी उतना सीरियस नहीं होता। उसको तो अपनी गिनती बढ़ाने से मतलब कि जितना ज़्यादा भरेंगे उतने पैसे आएंगे। तो ये चीज़ आपको अगर साइबर कैफ़े में भरा रहे तो आपको बैठ कर सामने देख कर करें। अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं कि फॉर्म भरना, और ये जब फंसते तभी लोगों को ऐसा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तैयारी की बात करते, तैयारी की बात करें तो जिस तरह से पहले तो पुराने क्वेश्चंस देख लें बुक्स में, अब आ गई होगी बहुत सारे कि किस पैटर्न के रहते हैं, और उसको देख लें। और सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड करने की इसमें है मैथ और रीजनिंग है जो कि इसमें है। आप देखेंगे ऐसी सिलेबस है जो कि बहुत कम है, जहाँ जहाँ इस तरह की जहाँ 75 के लगभग 70 से 75 मैथ और रीजनिंग आते हैं, वहाँ टाइम टेकन होती है। जीएस का बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, क्योंकि अगर आपके मैथ अच्छे हैं, थोड़े बहुत जीएस है जो कि वीक्स भी है, तो अभी आपके रिजल्ट है। लेकिन जीके अच्छी है, मैथ और रीजनिंग आप ना प्रैक्टिस करते हैं ना अच्छी है, तो मुश्किल है इसमें रिजल्ट होना, क्योंकि उसके बिना है जो कि रिजल्ट नहीं हो। क्योंकि ऐसा आप 70 अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप 65 भी ला सकते हैं, 68 भी ला सकते हैं, और 70 के 70। लेकिन जीएस में क्या होता है, अगर 70 से 75 मैथ और जीएस और साइंस है तो उसमें आपको 10-15 गलत होंगे ही, या बहुत अच्छे है तो 5-10 गलत होंगे ही। तो ये है जो कि क्या कितनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ है जो कि अभी क्लियरेंस नहीं हुई है कि पीटी में जो कि इतनी कट ऑफ गई है, इतनी गई है, 100 गई है, 85 गई है, 90 गई है। तो ये है जो कि आप, और अगले साल को मानकर है जो कि अभी से है जो कि तैयारी शुरू। अगर इसकी परीक्षा आपको निकालनी है तो पुराने क्वेश्चन देखें, उस अनुसार जो कि तैयारी करें। और मैथ और रीजनिंग जो बिल्कुल नहीं छूते हैं वो छूइए, और जो लोग को अच्छा है वो भी प्रैक्टिस करिए कि नहीं, ये घमंड में नहीं रहना है कि मेरा बहुत अच्छा है, मुझे देखने की क्या ज़रूरत। क्योंकि टाइम टेकिंग है, 2.25 घंटे की परीक्षा होगी। 3 पुस्तकें हैं जो कि इसमें भी ले जाने के अलाव रहेंगे, और वो जो भी NCERT जो बेस्ट है, और जो इसमें दिया होगा पीटी के लिए जब आएगी। और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसके लिए मैं लाइव आऊँगा जब समय मिलेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक कन्फ्यूजन दूर हुआ, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि अब आ गया है तो अब क्या करें, अभी समय है। लेकिन आप पैटर्न देखना कम से कम शुरू कर दीजिए। जो लोग अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दरोगा भी है जो कि आपको अक्टूबर में आने वाली है, 1200 कुछ पदे, तो आपके लिए बेहतरीन मौका। क्या CGL 4 आएगा, अभी उम्मीद कम है, लेकिन वो भी आएगी, जल्द ही आएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।